मैं सागर कुमार आप सभी के बीच मैं अपना यूट्यूब का पहला क्लास आज सभी के बीच लेके आया हूँ। चलिए मेरा चैनल का नाम सबसे पहले जानकारी देते हैं। मेरे चैनल का नाम है GL सागर स्टडी। इसको आप स्नेह और प्यार दुलार दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए क्लास 10th के बारे में हम लोग बिहार बोर्ड की पढ़ाई आज हम लोग करेंगे। क्लास 10th में मैथ में लगभग 15 टॉपिक होते हैं। तो 15 टॉपिक में से आज पहला टॉपिक हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ बेसिक बातों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। अगर आप इसे समझ लीजिएगा तो आप मान के चलिए कि आपका 4 से 5 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या रे बाबू? तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए सर, वास्तविक संख्या समझने से पहले हमें और कुछ संख्या समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सर, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकले, पूरा पूरी वर्गमूल निकले और जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए कि सर एग्जांपल के द्वारा समझते हैं क्या ये कि P/Q कैसे होता है। चलिए जैसे अगर मैं आप सभी के बात बता रहा हूं आप सभी के बीच कि 2/4 है। सर ये क्या मेरा P/Q है, क्योंकि जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। सर 2 भी है तो ये भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बातों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, वह क्या कि सर जहां हम लोग Q = नॉट 0 लेंगे, मतलब कभी भी बट्टे में 0 नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकले। अर्थात देखिए यहाँ जैसे मान के चलिए कोई मेरे पास संख्या जैसे मान के चलिए 49 है। तो 49 का हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल 7 होता है। लेकिन मान के चलिए जैसे कि √2 है, √2 का क्या होता है? वर्गमूल नहीं निकलता। तो यह एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो आप लोगों को आशा है कि आप परिमेय संख्या समझ चुके होंगे, परिमेय संख्या को आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या जस्ट इसकी उल्टी हो गई कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलती है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करने वाले। जैसे आगे में ही समझे थे √2 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, √7 इसका भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता। तो हम लोग समझ चुके हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरी ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ नोट कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे आपका लगभग परीक्षा में 1 नंबर लग रहा फिक्स है, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर पूछते रहता है कि पाई क्या है। सच तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही हम लोग पढ़े हैं कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। तो देखिए अगर 22/7 लिखा हुआ रहे तो यह कौन सी संख्या है सर जी? परिमेय। सर क्यों हुआ? क्योंकि हम तो पढ़े थे कि पाई क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय तो सच में है, लेकिन इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं सर। यानी P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए अब परिमेय और परिमेय समझ चुके हैं, अब हम लोग वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या है। सर कुछ नहीं है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप जिसमें परिमेय भी हो और परिमेय दोनों मिला हुआ हो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे देखिए सर, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें परिमेय संख्या हो और जिसमें अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े थे जैसे सर 2 हो गया, √49 हो गया, √111 हो गया। अपरिमेय में पढ़े थे जैसे √2 हो गया, √4, मतलब जिसमें ये दोनों मिला हुआ हो, एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए आशा है कि आप वास्तविक संख्या समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला 1 मिनट। वास्तविक संख्या के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सर जी पूर्ण संख्या से पहले थोड़ा सा नीचे वाला ध्यान देते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या। सर प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सर गिनती के सभी संख्या, गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से स्टार्ट होता है सर? वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। वह संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 या अनंत तक जाने वाली संख्या है। तो चलिए प्राकृतिक हम लोग समझ गए या प्राकृतिक संख्या नेचुरल। अब हम लोग समझेंगे क्या?
पूर्ण संख्या क्या है? सर जी पूर्ण संख्या वो जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ इसमें जीरो होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या वह है जो जीरो से स्टार्ट होती है और पूरा गिनती की संख्या को कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि जीरो जिसके साथ लगा हुआ है और गिनती की संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे है सर पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम लोग अब पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सर जी? इंटीजर। पूर्णांक वह संख्या होता है जिसमें शून्य हो और सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सर शून्य भी है, ऐसे इसमें देखिए माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। माइनस वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। और प्लस वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। तो चलिए आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक साथ साथ उसमें क्या हो? जीरो हो। अब आगे हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हम लोग समझेंगे। लिखा है जिन संख्या में एक और उसके बाद वो स्वयं से विभाजित हो या भाग लगे, किसी अन्य से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर समझा रहे, अभाज्य संख्या मतलब जो एक से लगे और सिर्फ अपने से लगे, दूसरे से भागा ना लगे। जैसे मान के चलिए सर कि एक लेते हैं, एक ये सिर्फ अपने से लग रहा है, ये दूसरे से भागा नहीं लग रहा है। चलिए दो को लेते हैं, दो क्या कर रहा है? एक से लग रहा और अपने। हाँ सर, ये मेरा क्या है? ये मेरा अभाज्य संख्या है। ये मेरी क्या है? वो अभाज्य संख्या है। इसी तरह मान के चलिए तीन भी क्या है? एक से लग रहा और अपने से लग रहा है। तो 2, 3, 5 ये सब सभी संख्या क्या है? ये सब सभी संख्या अभाज्य संख्या होती है। नोट यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि क्या कि सबसे छोटी जो अभाज्य, यहाँ गलत थोड़ा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 है तथा केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो समअभाज्य है। क्या है? समअभाज्य है। तो चलिए हम लोग, आशा है कि आप भाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग को कि अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या में भी 2 प्रकार के अभाज्य संख्या होते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं सअभाज्य संख्या और एक को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। सर वैसी संख्या के युग्म जिसका HCF 1 निकले। क्या निकले सर जी? HCF। जैसे मान के चलिए 7 और मेरा 9 है, तो 7 का जब हम लोग LCM निकालेंगे 7 एका 7, 9 का निकालेंगे क्या निकलेगा? 3 × 3 × 1 ये निकलेगा। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर जी? कॉमन जब कुछ नहीं मिलता है तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मतलब हम लोग समझ गए सअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF कितना निकले? 1 निकले। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये मौसो है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। अब आगे पढ़ेंगे कि जुड़वा में सर वैसे ही, लेकिन इसमें युग्म जो होता है, जो जोड़ा होता है, उसका अंतर कितना होता है? 2। कितने अंतर होते हैं? 2। वह अभाज्य संख्या और उसके अंतर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो चलिए हम लोग सम संख्या विषम संख्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, जो 2 से पूरा पूरी कटता है, या जो 2 से 2 का गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सम संख्या। तो हम लोग परिभाषा भी लिख चुके हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो पूरा पूरी कटे, उसे सम संख्या कहते हैं या कहलाती है। जैसे सर जी 2, 4, 6 इसी तरह यह अनंत तक जाएगा। जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कह देंगे हम लोग? या तो आप याद रखने के रूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या है? ये डिजिट आए, वह सम संख्या कहलाती है और उसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। जस्ट इसका उल्टा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। तो चलिए विषम संख्या को समझने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। विषम जस्ट इसके उल्टी होता, उसमें होता 2 से पूरा पूरी भाग कटे, इसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना कटे। मतलब ये 2 का पूर्णतः विभाज्य 2 से
नहीं होता है, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे सर 1, 3, 5, 7 इसी तरह हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे क्या हो गया 23, 27, 97, कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगेगा वे संख्या क्या कहलाएगी, वे संख्या हम लोगों के बीच कहलाएगी विषम संख्या। अब आगे समझेंगे हम लोग थोड़ा सा यौगिक, ये भाज्य को ही दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या भी हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अभाज्य पहले समझ चुके हैं, अभाज्य का जस्ट उल्टा होता है भाज्य। जैसे सर कि इसमें क्या होता है, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब 1 से लगे और अपने से लगे, इसके अलावा दूसरे से भी भागा लगे, वैसी संख्या क्या कहलाती है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल की मदद से या जैसे की मदद से हम लोग समझते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कि जो 1 और अपने से लगे, 2 को देखें तो ये सिर्फ 1 और अपने से लगा, 3 को देखेंगे सर तो ये 1 और अपने से लगेगा। लेकिन अगर आप 4 को देखिएगा तो 1 से भी लगता है, दूसरे से भी लग रहा है और अपने से भी लग रहा है। तो ऐसे ही संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए भाज्य संख्या हम लोग समझ गए, जो 1 से भी लगे, अपने से भी लगे, उसके अलावा वह दूसरे से भी भाग लगे, वैसी संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और यहां नोट रखने की बात, ध्यान देने की बात है कि जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। ये परीक्षा में अधिकतर पूछते रहता है। थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछते रहता है। चलिए सबसे पहले उसको हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले लिखा रहेगा आप लोग के बीच में, जैसे कि लिखा रहेगा कि सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या के गुणनफल कितने होते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको समझेंगे। सर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होता है और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। इसका गुणनफल कितना हो गया सर 8। ये परीक्षा में अधिकतर पूछते रहता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में जो होता है, जो अधिकतर हमें दिखाई पड़ता है, एक और परिमेय हम लोग पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं सर, प्रमेय, जिसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। सर यूक्लिड विभाजन परिमेय हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि ए बी संख्या है, जो वो क्या है सर, वो धनात्मक पूर्णांक। कैसी पूर्णांक है, धनात्मक। और यह क्या होगा, अद्वितीय पूर्णांक है। Q और R इस प्रकार अस्तित्व रखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। A बराबर होता है BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R और B क्या होगा, R से बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग समझेंगे। A किसको बोल दिए सर आप, A मतलब भाज, B मतलब भाजक, Q मतलब भागफल और R मतलब शेषफल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने का प्रयास कर लिए। जैसे कि सर आगे हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग बनाते हैं तो बीजगणित रूप में से भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला से हम लोग और अगला फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास पूछ दिया कि भाज्य, लेकिन अगर आपके पास पूछ देगा कि भाजक बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछ दिया कि भाजक बराबर क्या होता है, तो देखिए सर भाजक बराबर, भाजक को इधर रहने देते हैं, बाकी बात को इधर ले आते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य। देखिए भाज्य का मैं भाज्य लिख दिया। ये चीज है गुना में, जो चीज गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, बटे में। सबसे पहले ये आ गया बटे में, और ये चीज है प्लस में, इधर आएगा तो ये चीज हो जाएगा माइनस में। इसी प्रकार जो है हम लोग भागफल निकाल सकते हैं और शेषफल निकाल सकते हैं। आगे अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि शांत अशांत। यहाँ टाइपिंग एरर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो होगा वो शांत संख्या होगा, शांत दशमलव। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शांत दशमलव भिन्न। देखिए सर शांत दशमलव भिन्न समझने के लिए बहुत छोटी सी बात है। क्या है, जैसे हम कोई भी संख्या को जैसे बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/4, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, हर। तो देखिए जिसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो 2 और 5 का गुणनखंड आए, या तो सिर्फ 2 2 2 आ जाए
या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों रहे, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे सर आप मान के चलिए कि यह 4/20 है। सर 20 का हम लोग क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ निकाल रहे हैं 20 का, तो क्या आ रहा? 10 आ गया, फिर 5 आ गया, तो क्या क्या आया 20 का? तो 20 का सर आ गया 2 गुना 2 गुना 5। तो यहाँ समझेंगे कि 2 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो यह कैसा मतलब दशमलव है? तो यह शांत दशमलव है। कैसा है? शांत। और जस्ट इसका उल्टा होता है अशांत। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? अशांत। अशांत में क्या होता है सर जी? अशांत में होता है कि इसका जब हर का परिमेय मतलब हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 और 5 तो रहेगा, उसके अलावा भी आ सकता है, या 2 5 नहीं आता है। जैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 2 बटे, जैसे मान के समझ लिया कि 30। सर जी 30 का, अब ये इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं, तो कितना आ गया? 15, फिर आ गया 3 5। तो इसमें क्या आया? इसका अभाज्य गुणनखंड 30 का जब निकाले तो 2 3 5। सर 2 और 5 तो आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा भी आ गया। जब ऐसा आ जाए सिर्फ 2 और 5 उसके अलावा आए तो क्या होगा? तो वह अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है, कृपया इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग पहले पढ़ लिए सर अशांत वाला। अशांत हम लोग पढ़े जिस भिन्न का 2 या 2 या 5 गुणनखंड अन्य अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अशांत। उसे क्या कहते हैं सर जी? अशांत। क्या पढ़े थे? जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/6। जैसे सर 6 का जब आप निकालिएगा एलसीएम तो 2 और 3 आएगा। 2 तो आ गया, साथ में इसका क्या आ गया? 3। जैसे मान के चलिए 6 का निकाले तो आया 2 और 3, 2 आया, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा आ रहा है, इसीलिए यह क्या कहलाएगी? अशांत दशमलव कहलाएगी। एक फॉर्मूला बहुत फेमस है वास्तविक संख्या में, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है क्या है? वो है फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। जैसे कि आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि ए बराबर कुछ दिया हुआ है, मान के चलिए कि 20 दिया हुआ है, मान के चलिए कि बी के जगह पर आपको 15 दिया हुआ है, और मान के चलिए कि एचसीएफ आपको मान के चलिए कि 4 दिया हुआ है, और एलसीएम आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मतलब इसमें से 3 संख्या दी हुई रहेगी और एक संख्या ज्ञात करना होगा। तो चलिए जिसको निकालेंगे, इसका हम लोग क्या पढ़े सर कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये क्या है? ये मेरी फॉर्मूला है। चलिए बिठाते हैं। ए बराबर मेरा क्या? ए की जगह पर रख देंगे 20, फिर गुना है तो गुना दे देंगे। बी की जगह पर कितना है? 15, फिर एचसीएफ मेरा कितना है? 4। एलसीएम मेरे पास नहीं दिया हुआ, तो एलसीएम का हम एलसीएम लिख देते। देखिए अब इसको गुना करेंगे, जो किसी के साथ रहता है या गुना में रहता है वो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15/4 बराबर इधर क्या बच गया सर? सिर्फ एलसीएम। 4 से काट देंगे 20 को, ये 5 बार में जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा? 15/5। तो एलसीएम बराबर हो गया 15/5 कितना होता है? 15/5 75 होता है। तो चलिए इसी प्रकार आपको 3 संख्या दिया रहेगी, या तो एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, पहली संख्या पूछ देगा या दूसरी संख्या पूछ देगा, इसी प्रकार होती है। हम लोग पढ़े, चलिए उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट में रिकॉल करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। तो चलिए वास्तविक संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे सर जी? परिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका पूरी वर्गमूल निकले। क्या निकले? वर्गमूल। जिसका पूरी वर्गमूल निकले। तो चलिए P/Q जैसे क्या होता है सर जी? जैसे 2/4। तो ये क्या हो गया सर? ऊपर वाले को P बोलेंगे, नीचे वाले को Q बोलेंगे। लेकिन एक चीज और आगे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, जैसे 4 तो इसके नीचे में कुछ नहीं, लेकिन एक बिठा सकते हैं, तो ये भी क्या बन गया? P/Q। लेकिन यहाँ एक बात को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि Q बराबर कभी 0 नहीं लेनी है। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या समझ गए। जस्ट इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरी
नहीं निकले। जैसे सर √2, √4, सॉरी 4 का निकल जाएगा तो 4 क्या होगा, 4 हो जाएगी आपका परिमेय संख्या। 4 क्या हो जाएगा सर, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि √7, इसमें पाई को भी अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ पाई/3 लिखा रहे, पाई/2 लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, ये सब सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में इसको खत्म करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं कि आगे हम लोग पढ़े थे, इसके बाद पढ़े थे हम लोग पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को थोड़ा समझिए। पूर्ण संख्या सर उतना ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखिए जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। वैसी संख्या जो 0 से शुरुआत होती है वह अनंत तक चलते रहती है, वैसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब 0 क्या है तो पूर्ण संख्या। आगे प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या होती है जो कि गिनती की संख्या, सभी गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक चल जाएगा। और पूर्ण संख्या अब हम लोग पढ़े थे क्या, सॉरी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा, सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक, साथ साथ में 0 भी होगा। जैसे सर आप समझिए यहाँ क्या है, बीच में है 0, इधर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इधर भी हो जाएगा -1, -2, -3, ये अनंत तक। इधर भी चलेगा अनंत तक। तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग धनात्मक। इधर वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनात्मक, धनात्मक। तो चलिए आशा है कि आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। आगे हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो चलिए भाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे सर कि भाज्य संख्या जो होती है उसको एक और अपने के अलावा वह दूसरे से भी पूरी भाग लगता है, या एक और अपने के अलावा वह दूसरे का भी गुणनखंड होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पढ़ाई थी सर 4। तो 4 क्या हुआ सर जी, 1 से भी लगा, 2 से भी लगा और ये 4 से भी लगा। जिससे मान के चले कि 3 क्या लगा, सिर्फ एक और अपने से लगा, एक और अपने से। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य। तो चलिए आशा है कि आप भाज्य अभाज्य समझ गए। जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो चलिए सम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी भाग लगे। क्या, किससे, जो 2 से पूरी भाग लगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8 अनंत तक। उसी प्रकार विषम क्या होता है, विषम जस्ट इसका उल्टा होता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग ना लगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये भी अनंत तक चले जाते हैं। चलिए अब सम विषम हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अब कि थोड़ा सा एक फॉर्मूला जो हम लोग रिकॉल किए थे कि सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सर इसमें आपको 3 चीज दिया रहेगा, चाहे पहली संख्या दूसरी संख्या, HCF दिया रहे LCM पूछ दे, या तो LCM HCF और पहली संख्या दिया रहे दूसरी संख्या पूछ दे। इसी प्रकार मतलब आपको ये चारों में से 3 दिया रहेगा, 1 दिया नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग इसी फॉर्मूला पे निकालने का काम करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, A बराबर 8 दिया, B बराबर निकालना है और आपका LCM बराबर जो है वो 8 दे दिया, HCF बराबर आपका 2 दे दिया। तो चलिए फॉर्मूला पर बिठाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर जी, A इंटू B, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये मेरी क्या है, तो ये मेरी फॉर्मूला है। चलिए बिठाते। A की जगह पर क्या है 8, B के जगह पर क्या सर कुछ नहीं, तो सेम का सेम रख दो। अब आगे HCF कितना, HCF 8 है, LCM भी कितना है सर 8 है। तो चलिए जो किसी के साथ रहता है वो कहाँ जाता है, हमेशा बट्टे में जाएगा, या जो गुना में रहता है वो बट्टे में जाता है। तो B बराबर इधर क्या हुआ 8 इंटू 8, मतलब 8 गुना 8, और ये बट्टे में चले जाओ, 8 से 8 कट गया, तो B के जगह पर क्या आ गया 8, मतलब मेरी दूसरी संख्या वो क्या है, वो 8 है। तो चलिए इसी प्रकार मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और स्नेह दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव के साथ। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।